जय जिनेन्द्र। जैन दर्शन में ध्यान का बहुत महत्व है। इसकी प्राथमिक क्रिया जो है वह सामायिक है और सामायिक में जो चतुर्विंशति स्तवन बोला जाता है उस समय कायोत्सर्ग की मुद्रा धारण की जाती है और यह कायोत्सर्ग की मुद्रा भी ध्यान में उतरने का प्रतीक है। ध्यान शुक्ल ध्यान हो तो आत्मा की उन्नति की गति बहुत अधिक तेज हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब तक संयम धारण नहीं करते तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती। संयम धारण करना यानी छठा गुणस्थान। उसके पश्चात वहाँ कुछ प्रमाद होता रहता है, कुछ असावधानी होती रहती है, तो उस प्रमाद या असावधानी का जब साधु त्याग करने में सफल हो जाते हैं, उनसे जीतने में यश पा लेते हैं, तब जाकर वे अप्रमत्त इस सातवें गुणस्थान में पहुंच जाते हैं और वे धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान में आगे पहुंचने की अपनी पराकाष्ठा लगाते हैं। आठवें गुणस्थान से दो प्रकार की श्रेणियां अलग होना प्रारंभ हो जाता है और यहीं से विकास की गति बहुत तेज हो जाती है। धर्म ध्यान से साधक शुक्ल ध्यान में पहुंचने की यह गुणस्थान व्यवस्था है। 10वें गुणस्थान तक जो दो श्रेणियां बनती है वह एक है क्षपक श्रेणी और दूसरी है उपशम श्रेणी। उपशम श्रेणी के साधु अपने कर्मों को पूर्णतः शांत नहीं कर पाते। कुछ कर्मों के परिणाम दबे रहते हैं, इसलिए वे 11वें गुणस्थान में पहुंचकर फिर वे नीचे की ओर कोई तो पहले गुणस्थान तक पहुंच जाता है, परंतु उसके पश्चात वह साधु अपनी साधना को और तेज बनाता है और सभी कर्मों का क्षय करने का प्रयास करता है। तब 8वें गुणस्थान के पश्चात वह भी क्षपक श्रेणी में आ जाता है। क्षपक श्रेणी में आने से वह धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान में पहुंचता है और शुक्ल ध्यान के 2 पाए वह 12वें गुणस्थान में पूर्ण कर लेता है। उसके पश्चात वह साधक 13वें गुणस्थान में जब पहुंचता है तो शुक्ल ध्यान के पहले 2 चरण पाए उसका पराक्रम करता है और अधिक आत्मशुद्धि पाता है। इस आत्मशुद्धि के पश्चात वह केवल ज्ञानी बन जाता है, परंतु इस अवस्था में घाती कर्मों का तो नाश हो जाता है, परंतु अघाती कर्म शेष रहते हैं और इस कारण बची हुई आयु में जो केवली होते हैं, अगर वे तीर्थंकर जन्म में होते हैं तो वे जन जन को, संसार की जीव राशि को उपदेश करके अपना समय व्यतीत करते हैं और उस समय भी उनकी तप साधना चलती रहती है। जब वे तीसरी
और चौथी पाये में या तीसरे चौथे शुक्ल ध्यान के चरण में पहुंच जाते हैं तो उनके शेष कर्म जो अघाती कर्म हैं वे भी एक एक करके पूर्णतः भोग लिए जाते हैं और अंतिम क्षण में वे अयोगी केवली अवस्था में अपने प्राण को त्यागते हैं, अर्थात उनकी आत्मा उनके शरीर से अलग होकर वह मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ती है। अर्यंत भगवंत सयोगी केवली से अयोगी केवली अवस्था में पहुंचते हैं, वह मोक्ष की अवस्था है। और जब नदी के दूसरे तट पे पहुंच गए, सागर के दूसरे तट पे पहुंच गए, तो वहाँ नाव छोड़नी पड़ती है, शरीर का त्याग करना पड़ता है और फिर उसके पश्चात विशुद्ध आत्मा एक समय में सिद्धशीला में पहुंच जाती है। वह शुद्ध आत्मा का अंतिम स्थान है, जहाँ की अवस्था निर्वाण अवस्था है और वह निर्वाण अवस्था निरंतर शांति और अखंड आनंद की अवस्था है। इस अवस्था में विशुद्ध आत्मा उसके शुद्ध पारिणामिक भाव में अनंत काल के लिए विचरण करती रहती है। इस प्रकार अरिहंत भगवंतों की भूमिका समाप्त होकर वे भी सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं और सिद्ध अवस्था का दूसरा जो स्वरूप है, जो साधक अपने जीवन में ही संपूर्णतया आठों कर्मों का एक साथ क्षय करता है, क्षयिक अवस्था पाता है, उस संबंध में विवेचन आगे के चित्रण में करेंगे। जय जिनेंद्र।